Morning everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Today is 12th of January. So today we will continue our next topic. In the last class we were reading about the sustainable resources, okay? कि that how we can manage them. So इसमें कुछ लिखा हुआ है गंगा के बारे में. गंगा जो river है, the Ganga runs its course of over 2500 kilometers from the Gangotri in Himalayas to Ganga सागर इन बे ऑफ बंगाल की वहाँ पे गंगा नदी बहती है जो ये एरिया है यहाँ पर इट इज़ बीइंग टर्न्ड इनटू अ ड्रेन बाय मोर देन 100 टाउन्स एंड सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश जो यूपी है उत्तर प्रदेश है वहाँ की कम से कम इतनी मोर देन 100 टाउन्स में ये क्या करते हैं यहाँ से पानी दिया जाता है मतलब यहाँ से लोगों के घर में पानी पहुँचाया जाता है बिहार एंड वेस्ट बंगाल दैट पोर देयर गार्बेज दैट एंड एक्सक्रेटा इनटू इट जो बिहार और बंगाल वगैरह होते हैं वहाँ का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है वो कहाँ चला जाता है इसके अंदर चला जाता है लार्जली अनट्रीटेड सीवेज इज डम्प्ड इनटू द गंगाज गंगाज एवरी डे मतलब जो ये अनट्रीटेड सीवेज होता है आपके घर से जो सीवेज का पानी निकलता है ये भी इसके अंदर मिक्स होता जाता है इन एडिशन थिंक ऑफ द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द अदर ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक अ बाथिंग और इसके अलावा इसी से पोल्यूशन नहीं होता इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है मतलब वहाँ पे लोग कपड़े धोते हैं नहाते हैं है ना जो अस्थियाँ वगैरह बहाते हैं अनबर्न कॉप्सेस यानी कि जो मतलब ऐसी मतलब लोग क्या करते हैं डेड बॉडीज को डायरेक्ट बिना जलाए उसको गंगा में बहा देते हैं तो इस तरीके से गंगा क्या हो रही थी खराब हो रही थी खत्म मतलब एक तरीके से वो पोल्यूटेड हो रही थी एंड देन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट केमिकल इन्फ्लुएंस टू द गंगास पोल्यूशन लोड और जो ये केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती है तो वहाँ के जो केमिकल्स होते हैं वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं अब नामागामी सॉरी नमामि गंगे है ना नमामि गंगे प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 जून 2014 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नमामि गंगे करके कुछ प्रोग्राम बनाया था जिसका जो काम क्या था कि गंगा रिवर को एकदम क्लीन बनाना It was launched to accomplish the twin objects of effective abatement of pollution conservation. ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि पहला तो था कि पॉल्यूशन को कम करना है एंड दूसरा था रीजेन्युएशन ऑफ रिवर गंगा कि वापस से जो गंगा रिवर जैसी थी उसको वैसा ही कर देना रीजेन्युएशन का मतलब होता है एक तरीके से इसमें इम्प्रूव लाना पुरानी चीज़ को एकदम नया बना देना द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज इम्प्लीमेंटेशन विंग सेटअप इन अक्टूबर 2016 as you can see there are the more measurable factors which are used to quantify pollution or the quality of the water अगर आप यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को देख रहे हो जिसका बेसिकली जो क्या किस लिए यूज़ किए जाते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं सो क्वालिटी ऑफ वाटर दैट वी यूज़ वेरियस एक्टिविटीज़ और उस वाटर की क्वालिटी को जो क्या कर सकते हैं उसको अच्छा कर सकते हैं तो सम ऑफ पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल एंड इवन कुछ एक पोल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड वी रिक्वायर sophisticated equipment to measure them. But we learned in chapter 2 that pH of water is something that can easily be checked by universal indicator. जो pH होता है वाटर का वो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू भी चेक कर सकते हो ठीक है we need not to feel powerless or overwhelmed by the scale of the problems हमें इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं कि हम उन चीज़ को सुधार नहीं सकते हैं ठीक है बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन डू टू मेक अ डिफरेंस लेकिन जबकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको जिनसे हम अपने जो इन रिसोर्सेज को है वो बचा सकते हैं ठीक है सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द 5 R टू सेव इन्वायरमेंट रिफ्यूज रिड्यूस रीयूज रीपर्पस और द रिसाइकल है ना तो अगर आपको आपके एनवायरनमेंट में इन रिसोर्सेज को बचाना है तो बेसिकली आपको इन 5 Rs को फॉलो करना पड़ता है रिफ्यूज पहली बात तो है कि आप उनको यूज़ ही ना करें ठीक है लाइक जैसे रिफ्यूज का लाइक जैसे कि अगर मतलब जो दिस मीन टू से दैट नो टू थिंग्स पीपल ऑफर टू यू दैट डोंट नीड कि आपको उनको हर चीज़ों को मना कर देना चाहिए जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आपको एक बाल्टी की ज़रूरत है लेकिन आपको लोग कह रहे हैं अरे नहीं तुम दो बाल्टी भी ले लो 2 बाल्टी तुम्हारे काम आ जाएगी नहीं हमें जितने की ज़रूरत है हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए रिफ्यूज टू बाय प्रोडक्ट्स दैट कैन हार्म यू एंड द एनवायरनमेंट आपको उन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना चाहिए जिनसे आपकी एनवायरनमेंट को पोल्यूशन होता है से नो टू
थिंग सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स, इवन जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको भी मना करना चाहिए। रिड्यूस, दिस मीन्स दैट यू यूज लेस। रिड्यूस का मतलब होता है आप उस चीज़ को यूज़ करो पर कम यूज़ करो, ठीक है, ज़्यादा नहीं। यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, जैसे आप बिजली को बचा सकते हो, अगर आपको मतलब फैन वगैरह आपके काम में नहीं आ रहे हैं तो आप उनको स्विच ऑफ भी कर सकते हो। यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स, मान लो अगर पानी बह रहा है और आपके काम नहीं आ रहा है तो आपको टैप को बंद कर देना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ, आप ऐसे बहुत सारी तरीके सोच सकते हो जिसकी वजह से आप रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। रीयूज, रीयूज का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने यूज़ कर ली उसको वापस रीयूज करना। लाइक जैसे कि पानी है ना, पानी से आपने मतलब सब्जी वगैरह धो ली है ना, अब वो पानी गंदा हो गया, अब उसको आप पी तो नहीं सकते, लेकिन आप उसको प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं जिससे प्लांट्स को भी पानी मिल जाएगा और वो पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो एक नॉर्मल एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेस मोर एनर्जी। एक्चुअली किसी भी चीज़ को रिसाइकल करना एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। इन द रीयूज, रीयूज के अंदर यूज जो स्ट्रेटेजी होती है, यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। कि रीयूज के अंदर मतलब होता है कि आप उस चीज़ को बार बार यूज़ किए जा रहे हो, मतलब कोई चीज़ यूज़ कर ली फिर इसको यूज़ कर लिया फिर इसको यूज़ कर लिया, तो उस चीज़ को एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से आप कैसे यूज़ कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड द reuse, ठीक है। इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज एनवेलप्स यू कैन रिजर्व इट एंड यूज इट अगेन। जैसे एनवेलप्स आपके होते हैं, आपके यूजेबल नहीं होते, तो आप उनको फेंकने की बजाय उनका यूज कर सकते हो किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। द प्लास्टिक बॉटल इन विच यू बाय वेरियस फूड आइटम्स लाइक अ जैम और पिकल कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। अब जैसे आप ये जो जैम वगैरह होते हैं या पिकल्स वगैरह जिस जिस भी चीज़ के अंदर आते हैं, जैसे किसी भी प्लास्टिक अगर उसके अंदर आते हैं तो आप उसको फेंकने की बजाय, जब वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं जैम वगैरह, तो उनको फेंकने की बजाय आप उनका यूज़ कर सकते हो किचन के सामान को स्टोर करने के लिए। सो व्हाट अदर आइटम कैन वी रीयूज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टू दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास लाइक रीपर्पस। ओके, थैंक यू।